गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि आर्डिनो यूनो बोर्ड के बारे में और इसके सारे कंपोनेंट के बारे में सीखे थे कि और इसके पिन आउट के बारे में सीख रहे थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट ही है, समझिए। तो देखिए आर्डिनो यूनो में क्या होता है, मैं ये बता रहा था। यहाँ पे था एनालॉग पिन्स। ठीक है, A0 A1 A2 A3। देखिए जैसे पुराने लेक्चर में मैं ये चीज़ समझा रहा था कि एनालॉग पिन क्या होते हैं, इन पिन का काम क्या होता है, ये चीज़ सीख रहे थे। तो आज के लेक्चर्स में क्या होगा, इन पिनों के बारे में डिटेल्स में और सीखेंगे। और एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सीखेंगे, ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्डिनो यूनो के लिए। अगर आप आर्डिनो यूनो को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे कि देखिए हमारा एनालॉग पिन होता है, जो एनालॉग चैनल भी बोलते हैं। ये वाला पिन देखिए, इसमें 6 पिन होते हैं, A0 A1 A2 A3 A4 और A5। तो 6 पिन ऐसे होते हैं आर्डिनो यूनो में जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। अब इस चीज़ को, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ समझते हैं। जैसे कि देखिए हमारा ये सेंसर है, देखिए स्मोक डिटेक्टर सेंसर, या फिर देखिए वाटर सेंसर। ठीक है, या फिर देखिए हमारा ये रहा साउंड सेंसर। साउंड सेंसर के बाद हम यूज कर सकते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जॉयस्टिक। अब ये जो डिवाइस हैं, कुछ सेंसर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, वो क्या करते हैं, ये हमारे जो रीडिंग लेते हैं एनालॉग डेटा के फॉर्म में आउटपुट देते हैं, मतलब वोल्टेज के फॉर्म में देते हैं। ये हाई और लो के फॉर्म में वैल्यूज नहीं देंगे, या तो 0 से लेके 5 वोल्टेज तक आउटपुट देंगे इस रेंज में। 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 या 5, कुछ भी हो सकता है। ये आउटपुट देते हैं, इस रेंज के अकॉर्डिंग देते हैं आउटपुट। अब क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर से हम इस एनालॉग सिग्नल पिन से क्या करते हैं, इस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं। अब क्या है कि एनालॉग जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो वर्क करता है डिजिटल पे। ठीक है, एनालॉग पे वर्क नहीं करता। ठीक है, डेसिमल वैल्यू पे जैसे एनालॉग वोल्टेज पे नहीं वर्क करेगा, ये डिजिटल पे वर्क करता है माइक्रो कंट्रोलर। अब क्या है कि रीडिंग हमें एनालॉग मिल रही है, वर्किंग करता है डिजिटल पे। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तो इसमें एक सर्किट डिज़ाइन किया गया आर्डिनो यूनो में, उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सिंपल। तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो आज का टॉपिक यही है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है। तो जो हार्डवेयर पार्ट चल रहा है आर्डिनो यूनो का, उसी का पार्ट चलेगा। इसके बाद हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या होता है वो देखेंगे, फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सीखते हैं, फिर इसमें जो और टॉपिक बचेगा उसको धीरे धीरे सीखेंगे। एक लेक्चर में इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा सिलेबस है लंबा। अब देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, इसको समझते हैं, फिर आर्डिनो यूनो के पिन पे चलते हैं कि कौन से पिन से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करा सकते हैं। अब जैसे कि बहुत ऐसे सेंसर होते हैं जो एनालॉग डेटा आउटपुट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वाटर सेंसर है। वाटर सेंसर में देखिए ये इसका सिग्नल पिन है। जब इसको यूज करेंगे वाटर के साथ, इस पे जो वोल्टेज मिलेगा ना, 0 से लेके इसमें रीडिंग के इसके अकॉर्डिंग इस पे वोल्टेज मिलेगी 0 से 5 वोल्टेज के रेंज में। ठीक है, अब क्या है कि डायरेक्ट हम सेंसर से माइक्रो कंट्रोलर पे वैल्यू नहीं दे सकते, वो रीडिंग नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो डिजिटल पे वर्क करता है ना माइक्रो कंट्रोलर। तो इस चीज़ के लिए तो एक सर्किट है, उसे बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। एडीसी का काम क्या है, उसके बाद अब डिजिटल सिग्नल बन गया, इसी डिजिटल सिग्नल को हम माइक्रो कंट्रोलर पे परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर पे देना। ठीक है, वही होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए देखिए आर्डिनो यूनो में किस पिन को हम यूज करने वाले हैं। जैसे A0 A1 A5 से लेके ये जो सिग्नल, ये जो पिन है आर्डिनो यूनो का, इन पिन से हम सेंसर को कनेक्ट करके, ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे उसको कन्वर्ट करके वो डिजिटल में वैल्यू जो भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करा सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए
अब कौन कौन से सेंसर हो सकते हैं जो एनालॉग सिग्नल मिलता है जिसपे, जैसे कि अगर ये देखा जाए एग्जांपल के लिए, वाट देखिए पोटेंशियोमीटर, जैसे ये पोटेंशियोमीटर, आज के लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर की रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो वो एनालॉग सिग्नल होगा, तो इसको हम कन्वर्ट करके डिजिटल में वैल्यूज मिलेगा। ये हो गया। चाहे तो आप हमारा जॉयस्टिक ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वाटर सेंसर हो गया, वाटर सेंसर हो गया, साउंड सेंसर हो गए। ये जो सारे सेंसर होते हैं एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में आउटपुट देते हैं। तो इनको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करके माइक्रो कंट्रोलर पे वैल्यू देके इसको हम परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ सीखते हैं। अब क्या है कि आर्डिनो यूनो में हमें ये देखना है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करने वाले कितने पिन होते हैं। आर्डिनो यूनो में 6 पिन होते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करने के लिए, उसे बोलते हैं चैनल, ठीक है, एडीसी चैनल। तो आर्डिनो यूनो में 6 एडीसी चैनल होते हैं, A0 से लेके A5 तक ये सारे पिन एडीसी की तरह करते हैं काम। और इस पे जो वोल्टेज रीडिंग मिलेगी 0 से 5 वोल्टेज के रेंज में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। माना कि जैसे कि मुझे ये सेंसर को कनेक्ट करना आर्डिनो यूनो के साथ, ठीक है। इस पे जो वोल्टेज मिलेगा 0 से 5 वोल्टेज आउटपुट जो भी मिलेगा, इसको हम आर्डिनो यूनो के एडीसी के किसी एक चैनल पिन से हम कनेक्ट करके रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें एडीसी डिज़ाइन हुआ है वो हमारा 10 बिट का एडीसी है, ठीक है, मैक्सिमम 10 बिट। तो ये हमारे 10 बिट की एडीसी होती हैं, ठीक है। अब 10 बिट की एडीसी वर्क कैसे करती है ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। ये हमारे वोल्टेज के रेंज के अकॉर्डिंग हमारी एडीसी वैल्यूज को चेंज करेगी। जैसे कि 0 वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी डिजिटली वो 0, और 5 वोल्टेज के अकॉर्डिंग वैल्यू जो मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी 1023। 10 बिट मतलब 2 की पावर 10, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ बिट होता है। तो यही होता है हमारा रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सीखने की, बस इतना ही ऊपर से सीख लो, फिर आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है। तो जो आर्डिनो यूनो है 0 से 5 वोल्टेज की वैल्यू को रीड करेगा, और जो एडीसी है वो कन्वर्ट करेगा उसी वोल्टेज को, क्योंकि ये 10 बिट की एडीसी है, यही एडीसी इस वोल्टेज को कन्वर्ट करके इस रेंज में चेंज करेगा, ठीक है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1023 डिजिटल वैल्यू कन्वर्ट करेगा। तो ये रहा आर्डिनो यूनो। अब इसमें देखिए जैसे मैंने पिन बनाया हुआ है, आपको समझना है। एडीसी पिन होते हैं A0, A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। इसमें से 6 सेंसर को कनेक्ट करके एक साथ भी हम परफॉर्म करा सकते हैं, किसी सिंपल से प्रोजेक्ट को भी बना सकते हैं। और जो एडीसी होता है वो 10 बिट की एडीसी होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। ये एडीसी वर्क कैसे करता है, वैल्यूज को चेंज कैसे करता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए एडीसी वर्क कैसे करता है ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। अब जो देखिए डिजिटल आउटपुट वैल्यू कैलकुलेशन, मतलब डिजिटल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं। अब जैसे कि ये हमारा सेंसर है, ठीक है। इसको हम रीडिंग लेंगे, डिजिटल जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करें, जो कैलकुलेशन करेगा उसका कैलकुलेशन देखिए कैसे होता है। एडीसी का रेजोल्यूशन होता है रेफरेंस वोल्टेज बाय 2 पी की पावर n-1। n होता है नंबर ऑफ बिट, n होता है 10 बिट, क्योंकि हम 10 बिट का यूज कर रहे हैं सिंपली, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। अब ये रिफरेंस एडीसी रेजुलेशन होता है V रिफरेंस बाई 2 की पावर n-1। जो ये रिफरेंस वोल्टेज होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 5, क्योंकि आर्डिनो जो इसी रीडिंग लेगा 0 से 5 वोल्टेज पे रेंज पे रीडिंग लेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा जो रीडिंग लेगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्टेज होगा ना, तो V रिफरेंस होगा 5 वोल्टेज, क्योंकि मैक्सिमम ये रीडिंग 5 वोल्ट का ही ले पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस पे ये 5 वोल्टेज हो गया 2 की पावर n-1। तो एडीसी का जो रेजुलेशन होता है V रिफरेंस बाई 2 की पावर n-1। अब डिजिटल आउटपुट की जो मिलेगा, जो डिजिटली आउटपुट वैल्यू मिलेगा, क्या होगा डिजिटल आउटपुट V इन बाई रेजुलेशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये इनपुट वोल्टेज क्या होती है ये चीज़ समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्टेज ले लिया, ठीक है। 0 वोल्टेज के लिए डिजिटल आउटपुट क्या होगा
जीरो। जैसे कि मान लो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर को चीज चीज समझा रहा हूँ मैं, इनपुट वोल्टेज कहाँ से मिलेगा। जैसे कि यहाँ से इसके पिन नंबर 5 से वोल्टेज मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पिन नंबर इसके 5 से इसको जब मैं कनेक्ट करूँगा 5 वोल्टेज, तो जो इसको ये इनपुट की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये रीडिंग मिलेगी उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सिंपली ये भी समझ सकते हैं, जीरो वोल्टेज इनपुट के लिए आउटपुट वैल्यू जीरो, 5 वोल्टेज पे मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू मिलेगी 1023, और 2.5 वोल्टेज पे वैल्यू मिलेगी 512, ठीक है। तो हमारा एडीसी ऐसे वर्क करता है आर्डिनो यूनो में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या है कि इस चीज़ को समझते हैं कि एनालॉग फंक्शन, अब जिस फंक्शन, अब आर्डिनो यूनो में प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग के थ्रू रीडिंग लेना है, तो जिस फंक्शन को यूज करने वाले, जिससे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे, एनालॉग सिग्नल को रीडिंग लेने के लिए फंक्शन यूज करेंगे, एनालॉग रीड फंक्शन। ये जो पिन है इसमें पिन की वैल्यू लिखेंगे, A0 A1 है, कोई भी पिन सेलेक्ट करेंगे जिस पिन से सेंसर को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा वैल्यू, जो भी रीडिंग लेगा, रीडिंग करने के बाद रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, डिजिटल वैल्यू 0 से 1023 के रेंज में, ठीक है। इस रेंज में वैल्यू हमें रिटर्न करेगा जो भी रीडिंग मिलेगी। अब इसको हम पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर पे। ये रहा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को हम कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, और ये रहा इसके मिडिल वाले पॉइंट को, ये रहा पोटेंशियोमीटर जैसे, इसके मिडिल वाले को कनेक्ट कर लेता हूँ A0 से, बाकी पावर और मैंने ग्राउंड दे दिया। आप सिंपल से एक प्रोग्राम को चलते हैं, सीरियल मॉनिटर आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर देख लेते हैं और प्रोग्राम को अपलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं हम कंप्यूटर पे। मैंने क्या किया, सर्किट कनेक्ट कर लिया आर्डिनो यूनो के साथ। तो मेरा थोड़ा सा ये था कि आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर बता दें। ये देखिए, आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर है। इस प्लेटफॉर्म पे हम चल के प्रोग्राम को लिखेंगे, इससे हम प्रोग्राम को अपलोड करेंगे आर्डिनो आईडी में, ठीक है। ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद देखिए, या ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे या इस वाले पार्ट पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, ये है कि हम जब केबल को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है ना आर्डिनो यूनो, ये मतलब ये कनेक्ट है। जब इसको निकाल लें कनेक्शन हट जाएगा, देखिए हट गया ना। तो आर्डिनो यूनो को जब भी कनेक्ट करेगा इससे वायर से, एक मिनट, यूएसबी केबल से देखिए आ जाएगा। ये इसको क्लिक कर दें। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये है अपलोडिंग पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है ये अपलोड हो जाएगा। और ये प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इस चीज़ को बाद में देखते हैं, ठीक है। बस आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये रहा, अब ये जैसे कि डन कंपाइलिंग, अब यहाँ पे अपलोडिंग डन हो गया। तो अभी हमारा क्या, केबल से प्रोग्राम अपलोड हो गया माइक्रो कंट्रोलर पे, ठीक है। अब चलते हैं रीडिंग लेने। ये रहा, इस वाले इसको कनेक्ट करेंगे, सीरियल मॉनिटर पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए डिजिटल वैल्यू जीरो। अब क्या देखिए, वैल्यू जो सीरियल मॉनिटर पे हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, जो रीडिंग मिल रही है A0 पिन से, अब जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को मूव कराएंगे वैल्यू मिलती जाएगी। देखिए मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम फुल पे मूव कर रहा हूँ तो 1023 और जीरो पे। तो ये रहा, एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटली सिग्नल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल वर्क कैसे करता है। और आपको ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको इस पे वर्क कर, किसी सिंपल से प्रोजेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरफेसिंग करके ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कुछ प्रोग्राम को देखिए, जैसे एलडीआर के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ, पोटेंशियोमीटर के ऊपर। तो ये चीज़ और अच्छे से इसके प्रोग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पोटेंशियोमीटर के ऊपर, तो वो चीज़ वहाँ से समझ में आएगी, ठीक है। उम्मीद करते ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।